अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और मेरी आवाज़, गला, तबीयत सब कुछ ही ख़राब है, तो इसलिए मैं बस नहीं कर पाई अपलोड। और आज भी मुझे बिज़ी होना था, लेकिन मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया है तो मुझे नेक्स्ट पार्ट दे ही देना चाहिए। और जो मुझे छोड़ के जाते हैं, मैं बस उनसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने चाहना ही होता तो पहले सब्सक्राइब भी मत किया करो। और अगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ और आप लोगों के लिए ही हूँ। सो बहुत ज़्यादा बातें होगी, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी और वुशु अभी तक एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और वुशु की नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। यू आर गॉर्जियस। सच में वांग जी, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। कुछ भी मत बोलो तुम मुझे, और ऐसे मुझे मत घूरो। क्यों नहीं घूरूं मैं? तुम्हारा हस्बैंड हो। ओ, याद आ गया तुम्हें हस्बैंड हो। तुम्हें ये भी याद होना चाहिए हमारा ये रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसे मत देखो। उसे अजीब सा फील हो रहा था वो शान की नज़रों से, और उसने जल्दी से वो नाइटी अब उतारनी चाहिए थी। उसे कोई भी शर्म नहीं आती, लेकिन जाने क्यों या आप उसे ये सब कुछ अजीब सा ही लग रहा था। वो कभी नहीं शर्माता। वो तो वी जुन के सामने भी नहीं शर्माया था और कभी वुशु के सामने भी नहीं। लेकिन आज क्यों? आज क्यों ही? और ये वुशु, इस पागल को क्या ही हो गया है? ये क्यों ही उसे बिना पलके झपकाए बस देखे जा रहा है? मैं शर्ट पहनने वाला हूँ। ये बहुत बकवास चीज़ है और प्लीज़ आइंदा से ऐसा कुछ भी मत लाना। अगर मेडिसिन नहीं ला सकते हो तो मेडिसिन कौन सी लाता वांग जी? मुझे क्या पता। हाँ, तो जब पता नहीं हो तो ऐसा कुछ मत किया करो जो किसी और को अच्छा नहीं लगे। वो बस जल्दी से आप अपनी स्ट्रैप्स खोलने वाला था और वुशु बस अभी भी उससे देखे ही जा रहा था। मेरी शर्ट दे दो प्लीज़। इसमें क्या बुरा है वाइफी? कितने अच्छे लग रहे हो तुम, बिल्कुल किसी लड़की की तरह, किसी बहुत खूबसूरत लड़की की तरह, एकदम मेरी वाइफ के जैसे। जैसी वाइफ मैंने सोची थी, जैसा मैंने इमेजिन किया था, तुम बिल्कुल वैसे हो। वो बातें करता करता उसके कितने ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। बस 2 इंच का तो फासला होगा उन दोनों के फेस के बीच में। वांग जी की नज़र फिर जाने क्यों ही झुकने लगी थी। और वुशु, वो भी तो ये सब पहली बार ही फील कर रहा था ना। क्यों उसे अजीब सा लग रहा है? ये तो वांग जी है ना, ये उसकी जोजो तो नहीं है। ये तो डबल मैन है। ये औरत नहीं है और ना ही पूरा मर्द है। ये अजीब है, ये इनकम्प्लीट है। इसमें कोई अच्छाई नहीं है सिवाय इसके कि उसने वुशु का ख्याल रखा, सिवाय इसके कि हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया, सिवाय इसके कि वुशु से अनकंडीशनल प्यार किया, सिवाय इसके कि उसके पास वुशु का बच्चा है, सिवाय इसके कि वो उसकी वाइफ है, सिवाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, सिवाय इसके कि उसका दिल बहुत साफ़ है, सिवाय इसके कि वो उससे हर चीज़ में खुद से पहले रखता है, सिवाय उसके कि वो उसे एक माँ की तरह प्यार करता है, एक माँ के जैसा उसका ख्याल रखता है, सिवाय इसके कि वो उसके बाप का फेवरेट है। और क्या है अच्छा उसमें? कुछ भी तो अच्छा नहीं है। और क्या ही कोई क्वालिटी होगी उसमें? कुछ भी तो नहीं जो वुशु को इम्प्रेस कर सके। लेकिन वो तो उसे इम्प्रेस हो रहा है ना। वो 5 महीनों से उसके साथ है, उसने उसके कई रूप देखे हैं, लेकिन आज क्यों उसका दिल फिसले ही जा रहा था। वांग जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन तुम मुझे एकदम से पता नहीं क्यों अच्छे लगने लगे हो। मैं चाहता हूँ कि उसने उसका फेस एकदम से अपने हाथों में लिया था और वांग जी जो उसकी बातें सुन ही रहा था। क्या चाहते हो तुम वुशु बाबा? वुशु बाबा क्या होता है? तुम मुझे वो शान क्यों नहीं कहते? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, चाहे एज में तुमसे छोटा ही सही। तुम कोई हस्बैंड नहीं हो, हम बस दोस्त हैं। तुम भूल गए हम दोनों ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया था आपस में? हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा वांग जी। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? मेरी फीलिंग्स,
मेरे जज्बात जो पता नहीं क्यों बदलने से लगे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे करीब आओ, बहुत ज़्यादा करीब। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा वांग जी। उसने एकदम से उसे हाथ कर लिया था और वांग जी जो शॉक्ड ही रह गया। वुशु प्लीज़ छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ पा रहा हूँ वांग जी। मुझे नहीं पता तुम मुझे एकदम से क्यों अच्छे लगने लगे हो। सच में अगर तुम एक लड़की होते तो मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं पाता। वो कैसे डेस्परेटली बोल रहा था और उसकी ग्रिप जो कि वांग जी की वेस्ट के गिर्द कितनी ज़्यादा ही टाइट थी। उसने कितने ज़ोर से उससे हाथ कर रखा था और वांग जी को उसकी गर्म गर्म सांसें अपनी नेक पे फील हो रही थी। वाइफी, क्या तुम आज की रात मेरी वाइफ बनोगे? प्लीज़ इनकार नहीं करना, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ और अपने लिटिल वी को भी। देखो आई प्रॉमिस मैं जेंटल रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा। प्लीज़ इनकार मत करना। वो ऐसे ही उसकी नेक पे किस कर रहा था और उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा था और वांग जी जो उसकी तेज तेज चलती सांसों से फील कर ही सकता था वो कितना ज़्यादा ही डेस्परेट है। उसका एक हाथ जो वांग जी की नेक के गिरती था और दूसरा हाथ जो पास वांग जी की बॉडी पे यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा था। वांग जी पास कुछ कहना चाहता था लेकिन वो भी तो खो गया था। बोलो ना वांग जी, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा ना। मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए, अगर तुम इजाज़त दोगे तभी। देखो प्लीज़ इनकार नहीं करना, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। क्या तुम मुझे एक रात के लिए खुशी नहीं दे सकते? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ वुशु। वांग जी के मुंह से एकदम से निकला था और वो शियान की आंखें कैसे चमकने सी लगी थी। उसने अगली किसी बात का इंतज़ार नहीं किया, उसे अपनी ब्राइड की तरह अपने बाजू में उठा ही चुका था। थैंक यू सो मच वाइफी, हम जब तक एक दूसरे के साथ हैं हम ऐसे ही रहेंगे, फ्रेंड बन के एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे की नीड्स का ख्याल करके। हम दोनों लिटिल वी के मामा पापा हैं ना, हम मिल के रहेंगे जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता, जब तक तुम्हें कोई और मिल नहीं जाता और जब तक हम दोनों इस रिश्ते में हैं। वो उसे बेड पे ले आया था और खुद वो उसके साथ ही लेट गया था। उसने ब्लैंकेट भी तो ले लिया था कहीं वांग जी को सर्दी ना लगे। अभी मार्च का महीना था लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी सर्दी तो थी ही। उसने कितने पैशन से उसके होंठों पे किस की थी और हाथ तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। वो उसकी ब्यूटी को फील कर रहा था। उसका हाथ जो वांग जी की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा था और उसका दूसरा हाथ जो पास प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। ये पहली बार नहीं था जब वो इन 3 महीनों में इंटीमेट हो रहे थे, इससे पहले भी हो चुके थे। हाँ ये सच था, चाहे उनका रिश्ता ख़त्म होने वाला हो लेकिन वो हस्बैंड और वाइफ थे और उनकी भी तो अपनी कोई ना कोई फिज़िकल नीड्स थी ना। और इसी नीड्स की वजह से तो वांग जी ने उससे शादी की थी। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका हस्बैंड बाहर जाके मुंह मारे और ना ही वुशु ने कभी ऐसा किया था। वो बस वांग जी के साथ ही सब करता था और उसके पापा भी तो यही चाहते थे, वो बस अपनी वाइफ से प्यार करे, उसका रहे, उसके साथ रहे। वांग जी की आंखें बंद थी और वो अपनी पूरी बॉडी पे बस उसका प्यार ही फील कर रहा था। ये सब कितना अच्छा है, कितना नॉर्मल सा, जैसे उनके बीच में कुछ गलत हुआ ही नहीं, जैसे कभी वो अलग होने वाले ही नहीं। वो शूज़ की नाइटी उतार ही चुका था और वो अब बिल्कुल रेडी था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तुम्हारी ब्यूटी डिज़र्व करती है कि उसे एडमायर किया जाए वांग जी। यू आर सो हॉट। मैं बता नहीं सकता, जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुद पे काबू ही नहीं रख पाया। वो उसके ऊपर आया था और उसने वांग जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले ही लिए थे। वांग जी पास फिर से आंखें बंद कर ही चुका था और वो शू जो उसे किस करते करते रुक के अपने दिल का हाल भी उसे बता ही रहा था। हम अच्छे से रहेंगे वांग जी, हाँ हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहेंगे जब तक हम साथ हैं। और तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा इंसान ढूंढूंगा। और तुम्हें भी तो प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें भी तो कोई चाहिए जो तुम्हें प्यार करे। जब हम दोनों साथ में नहीं होंगे तो
तुम क्या करोगे? तुम्हारी ब्यूटी को ज़रूरत है किसी प्रोटेक्टर की, तुम्हें ज़रूरत है एक हस्बैंड की, और मुझे ज़रूरत है एक वाइफ की, और फिलहाल वो वाइफ तुम हो। उसने अपनी शर्ट उतार दी थी और वांगजी की आंखें एकदम से खुली। क्या बोला था उसने? फिलहाल यानी कि बस अभी अभी? रुक जा वुशु, क्या हुआ? तुमने क्या बोला? फिलहाल? और तुम क्या बोले जा रहे हो? मेरी ब्यूटी को किसी प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। क्या हो क्या वांगजी तुम्हें? अपनी सच्चाई को ऐसे तुम बिल्कुल अनदेखा नहीं कर सकते हो। कौन सी सच्चाई है मेरी? तुम्हारी सच्चाई यही है जो तुम हो। तुम मेरी वाइफ हो। तुम प्रेग्नेंट हो एक बच्चे के साथ, और मर्द कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होते और ना ही वो किसी की वाइफ बनते हैं। फिलहाल में तुम मेरी वाइफ हो। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और मुझे तुम अच्छे लग रहे थे सच में। तुम अगर सच में खुद को बदल लो तो कोई कोई तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। सच में वांगजी, बकवास बंद करो अपनी। क्या बोले जा रहे हो तुम? तो मुझे ये बोल रहे हो कि मैं मर्द नहीं हूँ? हाँ तो नहीं हो ना? क्यों नहीं इस सच्चाई को मान लेते तुम? बकवास बंद करो, दूर हो जाओ मुझसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई भी प्यार। क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं ऐसे पेन में नहीं रह सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे प्यार चाहिए तुम्हारा, और जो तुम नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मोहब्बत पान के रहना चाहता हूँ वुशु। वांगजी, क्या वांगजी? क्या तुम मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो? तो मुझे ये कह रहे हो कि अभी फ़िलहाल तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मेरा ऐसे नाइटी पहन के आना तुम्हें अच्छा लगा, मैं तुम्हें सेक्सी लगा, तुम मेरे करीब आ रहे हो, जबकि बाकी तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। हाँ, नहीं है मोहब्बत। तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम बस अपनी फिजिकल नीड के हाथों मजबूर हो गए ये सब करने वाले हो मेरे साथ। लेकिन लेकिन क्या? क्या कहना चाहते हो तुम? तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारा खिलौना हूँ? जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझसे खेलोगे, और जब तुम्हारा दिल चाहेगा मुझे नकार दोगे, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दोगे। और तुम क्या बार बार मुझे कहते हो मुझे प्रोटेक्टर की ज़रूरत है? मुझे नहीं है प्रोटेक्टर की ज़रूरत। मैं खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ। तुम्हें याद नहीं है? नहीं याद तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुम ऐसे मुझे क्यों एक लड़की बना के रखना चाहते हो? नहीं हूँ मैं लड़की, मैं एक मर्द हूँ। तुम्हें क्यों नहीं नज़र आता? मेरी एक दूसरी पर्सनैलिटी है। तुम क्या मुझे चेंज करना चाहते हो? हाँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उसे कितना ज़्यादा गुस्सा और दुख एक साथ ही घेर चुके थे। तो क्या गलत है कि वांगजी? अगर तुम मर्द नहीं होते तो क्या हम ऐसे इंटीमेट हो रहे होते? बोलो। और हम पहले भी तो हुए हैं ना। जब हमारा वो प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद भी तो हम कितनी बार एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, लेकिन तुमने कभी कुछ नहीं बोला। हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है ना। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं एज ए फ्रेंड और एज ए हस्बैंड और वाइफ भी। हाँ, इसकी एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड है। उसके बाद नहीं होंगे साथ में, लेकिन अभी तो हैं। और जब तक हम एक दूसरे के साथ में हमें नॉर्मली रहना चाहिए। तुमने ही बोला था ना। और मुझे भी तुम्हारा एहसास है, मैं समझता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ बांध के नहीं रख सकता जब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। लेकिन तुम जानते हो ना, हम साथ में रहते हैं। तुम्हारी फिजिकल नीड्स है, मेरी फिजिकल नीड्स है, और हम उनको चुटला नहीं सकते। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसमें क्या झूठ बोला है मैंने? बोलो, क्या गलत बोला है मैंने? मैं उसे प्यार का नाम नहीं दे सकता जबकि वो नहीं है। मैं तुमसे अट्रैक्ट फील करता हूँ, मैं ये मानता हूँ। जब तुम मेरे सामने ऐसे क्यूट से बन गया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं उसे प्यार का नाम नहीं दे सकता हूँ वांगजी। और जब तुम्हें पहले बुरा नहीं लगा तो आज क्यों बुरा लग रहा है? बोलो, हम पहले क्या करीब नहीं आए? पहले भी तो मैं यही था, तुम भी यही थे ना। तो तुम्हें तब बुरा क्यों नहीं लगा? बोलो, पहले भी तो तुम जानते थे हम दोनों अलग होने वाले हैं बेबी के बाद। तो तब तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? और तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? और मैंने तुमने क्या तुमने पहले कभी ये तो नहीं बोला कि तुम मुझे एक लड़की बना के रखना चाहते हो? तुम्हें मेरी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है? हाँ, नहीं बोला क्योंकि तब वैसा कुछ नहीं था। बस यही फ़र्क है वुशु, यही फ़र्क है।
पहले तुमने वांगजी के साथ किया था जो भी किया था, तब तुमने वांगजी को यह नहीं बोला था कि वो बदला हुआ है। तब तुमने वांगजी को एक औरत नहीं बोला था। तब तुमने उसकी मर्दानगी को ऐसे ललकारा नहीं था। और तुम जानते हो ना मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात नहीं याद करवा दी वुशु? तुम भूल गए हो क्या? बहुत हो गया वांगजी, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। क्या मर्दानगी है तुम्हारे पास, बोलो क्या है तुम्हारे पास? कौन सी मर्दानगी की बात करते हो तुम? हाँ, तुम्हारी हाइट अच्छी है, तुम मेरे जितने लंबे हो किसी मर्द की तरह। हाँ, तुम मेरी तरह शेव करते हो, ये मर्दानगी है तुम्हारी। और क्या है तुम्हारे पास, बोलो? तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके अलावा क्या है? क्या तुम एक वाइफ रख सकते हो? क्या तुम किसी के हस्बैंड बन सकते हो? और रही बात मुझे मेरी औकात याद दिलाने की, तो क्या किया तुमने मेरे साथ? तब भी तो मैं ही था ना। हाँ, मैं ही था ना। तुम तो बस मुझे राइट कर रहे थे। तुम एक मर्द नहीं हो वांगजी, तुम्हारे अंदर एक औरत है। तुम उस औरत को बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। तुम उसी की वजह से आज यहाँ पे हो, उसी की वजह से तुम मेरी वाइफ हो, उसी की वजह से तुम मुझसे प्यार करते हो, उसी की वजह से तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं। अगर तुम एक मर्द होते तो तुम कभी मुझसे प्यार नहीं करते, तुम कभी मेरा बॉटम नहीं बनते, तुम कभी मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं होते। तुम एक मर्द नहीं हो, खुद को ये समझा लो। अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करो वांगजी, जो तुम हो उसे मानो। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, और वाइफ एक औरत होती है। तुम एक औरत हो, तुम एक माँ हो। एक मर्द कभी माँ नहीं हो सकता, वो बाप हो सकता है। क्या तुम एक बाप हो? नहीं हो ना, वो मैं हूँ। तुम लिटिल वी को पैदा करोगे, मैं नहीं ना कर सकता, तुम करोगे ना, है ना वांगजी, है ना वाइफी? तो तुम क्यों नहीं ऐसे रहते जैसे तुम्हें देखना चाहता हूँ मैं? जब तक हम साथ में, बस बकवास बंद करो अपनी। जब तक मैं इस जब तक के आगे कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है हम दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन मैं बार बार ये सुनना नहीं चाहता। और अगर तुम नहीं चाहते मेरा बीपी हाई हो जाए, हमारे लिटिल वी को कुछ हो जाए, तो प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ। और मुझे मर्द बन के रहना चाहिए या औरत, ये तुम मुझे नहीं बताओगे। हस्बैंड हो ना, हाँ, लिटिल वी के पापा हो ना, तो बस उतने ही रहो। मेरी माँ बनने की या बाप बनने की कोशिश मत करो तुम। सुना तुमने? जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम से जैसे फिर से बेड पे गिरी किया था, और उसके आंसू कितनी तेज़ी से गिर रहे थे। वांगजी, बस बहुत हो गया, प्लीज़ बकवास मत करो तुम। मेरी तबीयत सही नहीं है, चुप करके सो जाओ, नहीं तो वॉशरूम में चले जाओ। जो करना जाके कर लो, जिसके साथ मर्जी करो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। वो शियान एकदम से चुप ही हो गया था, और वांगजी जो पास बेआवाज़ रोए जा रहा था। क्यों वो उसे एक इंसान की तरह प्यार नहीं कर सकता? क्यों वो उसके करीब आके उसे एक औरत बनाना चाहता है? आखिर क्यों? क्यों उसने बोला कि वांगजी का ऐसे नाइटी पहनना और ऐसे किसी लड़की की तरह क्यूट बन के रहना उसे अच्छा लगता है? क्यों वांगजी बदले खुद को? अगर उसे बनाने वाले ने लड़की नहीं बनाया तो वो क्यों लड़की बन जाए? अगर खुदा चाहता तो उसे एक लड़का बना देता ना, लेकिन उसने नहीं बनाया। वो चाहता तो उसे एक लड़की बना देता, लेकिन उसने नहीं बनाया। उसने वांगजी को ऐसा बनाया, तो किसी को क्या हक है कि वो उसे किसी एक जेंडर पे रहने पे मजबूर करे? किसी को कोई हक नहीं है, उसके हस्बैंड को भी हक नहीं है। हद हो गई है। हाँ, नहीं पास आना तो मत आए। वो उसके लिए तड़पता रहेगा, लेकिन उसे भीख नहीं मांगेगा। वो उसके लिए क्यों बदले खुद को? हाँ, उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या वो उसके लिए लड़की बन जाए? और अगर उसके लिए लड़की बनना था, तो क्या वो अपने बाप के लिए नहीं बन सकता था? क्या वो ये सब पहले नकार लेता? क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वो नहीं चाहता। उसकी माँ ने फैसले का इख्तियार उस पर छोड़ा था। उसके माँ और बाप पास इसी वजह से अलग है, क्योंकि वो खुद को बदलने नहीं चाहता। और वो क्या इस वुशियान के लिए खुद को बदले? और क्यों ही बदले जब वो बदलना चाहता ही नहीं? हाँ, वो उससे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को बदल ही डाले। और वो तो उससे फिर भी प्यार नहीं करेगा ना, उसके लिए तो सब कुछ चोचो ही रहेगी। उसके लिए क्या है वांगजी? बस एक नाम की वाइफ, जिसके साथ वो जब चाहे सो सकता है,
जिसके साथ सोने पे उसे कोई भी एलिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके साथ सोना गलत नहीं है, बुरा नहीं है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है। इसके अलावा तो वांगजी उसके लिए कुछ भी नहीं, तो वो क्यों उसके लिए खुद को बदले? बिल्कुल भी नहीं बदलेगा वो। तो उसकी हिचकियाँ जो बढ़ती जा रही थी और वूशु को फिर फिक्र ही होने लगी। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। देखो तुम ऐसे खुद को बीमार कर लोगे और लिटिल वी को कुछ हो जाएगा। आई एम सॉरी, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। तुम नहीं चाहते ना? हाँ देखो, मैं अभी इसको आग लगा देता हूँ। उसने वो नाइटी एकदम से पकड़ी थी और वो उसे लेके किचन में ही चला गया था। क्या कर रहे हो वूशु तुम? कितना टाइम हो गया है? सब लोग अपने अपने रूम्स में जा चुके थे और वो दोनों इस वक्त किचन में ही थे। और वो शियान ने उस नाइटी को आग ही लगा दी थी। जो चीज़ तुम्हें हर्ट करे मैं वो काम नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुमने मेरा इतना साथ दिया, तुमने मेरा ख्याल रखा है, मैं वो कभी नहीं भूल सकता हूँ। और हाँ, तुम्हारे पास मेरा लिटिल वी है, मैं तुम्हें कभी हर्ट करने का सोच भी नहीं सकता। हम तो फ्रेंड्स हैं ना, और ऐसे फ्रेंड जो कि बैड फ्रेंड्स भी हैं, तो क्यों क्यों मैं तुम्हें हर्ट करना चाहूँगा? उसने नाइटी को आग लगा के बाहर लॉन में फेंक दिया था और फिर वो दोनों वापस अपने रूम में आ ही गए थे। वांगजी चुप ही हो चुका था और उसे कभी भी वूशु की समझ नहीं आई। अगर वो सच में उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र करता है तो वो उससे क्यों नहीं अपने साथ रख लेता हमेशा के लिए? वो क्यों नहीं उसे रोक लेता? वो उसे क्यों नहीं कहता कि वो उसके बिना रह नहीं सकता? क्यों वो उसे ये नहीं बोल देता कि तुम रुक जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? क्यों नहीं बोल देता? वो एक अच्छा हस्बैंड बनता है, वो सब कुछ करता है जो एक अच्छे हस्बैंड को करना चाहिए। वो वांगजी का ख्याल रखता है जितना वो रख सकता है, वो उसकी हर बात मानता है। वांगजी चाहे उसे डोमिनेट करे लेकिन वो फिर भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बस एक ही काम है ना जो नहीं करता, वो उससे प्यार नहीं करता, और अगर करता है तो इकरार भी तो नहीं करता। वो दोनों अपनी अपनी साइड पे सो गए थे और वांगजी बात सोचे ही जा रहा था। सुबह बात नॉर्मल ही थी और फिर वो ऑफिस ही चला गया। आज कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और शायद पापा आज फिर से ऑफिस नहीं आएंगे। सारा काम उसे ही करना था और अंकल जो फिर से अब्रॉड ही गए हुए थे, पूरा का पूरा ऑफिस पास उसके ज़िम्मे ही था। सब कुछ तो उसी ने करना था। वो शियान कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस ही आ जाएगा और वो उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प करता था। अब वो वहीं पे बैठ के बाकी टाइम उसके साथ काम करता था और उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि वो जोजो से मिल ही आए। मीटिंग हो चुकी थी और उसकी कंपनी को नया ऑर्डर मिल ही चुका था। वो कितना ज़्यादा खुश था और बस उसे एक ही बात का गम था, वो ऑर्डर उसके बाप की कंपनी को नहीं मिल सका था और उन्हें तो इस बात का हद से ज़्यादा ही गुस्सा था। ओह, फाइनली तुमने अचीव कर लिया जो तुम चाहते थे बेटे। वो ऑफिस में बैठा था जब वो एकदम से उसके पास ही आ गए। आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, और मैं देख रहा हूँ तुमने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है, मुझे खुशी है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में हमेशा नहीं रहेगी वांगजी। ये सब तुम्हारा नहीं है, ये दौलत, ये बिजनेस, ये घर, ये नाम, ये प्रॉपर्टी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम यहाँ पे बस एक वॉचमैन हो, समझ रहे हो? तुम चौकीदार हो, तुम एक गार्डियन हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो तुम। तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और हाँ, जैसे ही वो तुम्हारा पागल हस्बैंड वो ठीक होगा, वो तुम्हें लात मार के यहाँ से बाहर निकाल देगा। तब तुम क्या करोगे? तुमने एक बार भी नहीं सोचा अपने बाप का इतना बड़ा नुकसान करते हुए? मैंने कोई नुकसान नहीं किया। और हाँ, मैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हूँ। जब आपने कभी मेरा लिहाज नहीं किया तो मैं क्या करूँ? मैं क्यों करूँ आपका लिहाज? और बाप होंगे तो यहाँ से बाहर होंगे, और मैं तो आपको अपना बाप मानता भी नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कौन सा अपना बेटा मानता हूँ? हाँ, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो जब तुम इस दुनिया में आए। मेरा बस एक ही बेटा है और वो तुम तो नहीं हो। तो मैंने कब बोला कि मेरा बाप है? मेरा भी कोई बाप नहीं है, और अगर है भी तो वो आप तो नहीं है। चले जाए यहाँ से प्लीज़।
अपने बाप के आगे बकवास करोगे तुम? हाँ, इस सीईओ की चेयर पे बैठ के क्या समझने लगे हो तुम? क्या समझते हो तुम खुद को? क्या बन गए हो तुम? तुम्हारा बाप मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। सुना तुमने, चाहे तुम मानो या नहीं मानो। और मुझे भी ये बात माननी पड़ेगी कि तुम मेरे बेटे हो। समझे तुम? तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी नहीं बदल सकता और ना ही तुम इसे इनकार कर सकते हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। सुना तुमने, और तुम मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। तो आप मुझसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो? क्यों आप ऐसे मुझे इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम दिए जा रहे हो? मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ। मुझे अपनी कंपनी का फ़ायदा सोचना है। और मैंने क्या आपको बोला था कि आप इतनी ज़्यादा कीमत रखे हो टेंडर की, जिसकी वजह से वो आपको मिल ना सके? तो मेरा तो कसूर नहीं था। अगर आप सही से बिजनेस नहीं कर सकते तो आप मुझसे इस बात का सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्या नहीं, मुझे कौन रखता है कौन नहीं, कब तक कोई चीज़ मेरे पास है और कब तक नहीं, ये सोचने के लिए आप कोई नहीं हो। यू आर द नो वन। आप बिल्कुल मैटर नहीं करते हो। सुना आपने? प्लीज़ यहाँ से चले जाए, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था पापा की बातों पे, और उसका बीपी जैसे सच में अब बहुत ज़्यादा ही हाई होने वाला था। हद हो गई। उसका दिल जो तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था और पापा जो कि रुक ही नहीं रहे थे। एक्सक्यूज़ मी। उसने जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखा था और वो वॉशरूम चला ही गया था। उसे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और पापा पता नहीं कब भी चाहेंगे। पता नहीं वो कौन से जन्म की दुश्मनी का बदला उसे ले रहे थे। वो चले क्यों नहीं जाते? क्यों वो अपनी नाकामी और हार उसके सर डालना चाहते थे? वाइफी, क्या हुआ तुम्हें? वो वॉशरूम से निकल ही रहा था जब उशियान पहुंच ही गया था। उसने अपना बैग साइड पे रखा और वो वांगजी को देख के एकदम से परेशान ही हो गया। क्या हो गया तुम्हें वाइफी? हाँ, तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? हाँ, बस ठीक हूँ वुशु। मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे चेयर पे जाना है। हाँ चलो ना। और तुम किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो? हाँ, तुम्हें अपना और लिटिल वी का ख्याल रखना चाहिए ना। वो उसे ला के चेयर पे बिठा चुका था और हाँ, वो उसे पानी भी तो दे ही रहा था। थैंक्स वुशु। लिटिल वी? कौन लिटिल वी? मिस्टर लैन, जो कि आप उन दोनों की तरफ बारी बारी देख ही रहे थे, और वुशु के होठों पे स्माइल आ गई। अरे लिटिल वी मेरा और वांगजी का बच्चा है ना। अभी मेरा और वांगजी का है, लेकिन जब मेरी और वूजी की शादी हो जाएगी तब मेरा और वूजी का भी हो जाएगा। तो हम तीनों उसके पेरेंट्स होंगे। और हाँ, आपका ग्रैंड चाइल्ड। कॉन्ग्रेट्स, आप नाना बनने वाले हो। व्हाट? ये क्या बकवास है? क्या कर रहे हैं अंकल आप? आहिस्ता बोले ना, आप देख नहीं रहे वांगजी की तबीयत सही नहीं है, वो प्रेग्नेंट है और आप ऐसे चिल्लाए जा रहे हो। देख नहीं रहे उसका बीपी वो नॉर्मल नहीं है। ओह, बच्चा। यू मीन ये तुम्हारी वाइफ ये प्रेग्नेंट है? हाँ, तो और मैं क्या बोल रहा हूँ अंकल, आपको तो समझ ही नहीं आ रही। आप ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो या फिर आप इससे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना ये प्रेग्नेंट है। हाँ, और बस 6 महीने रह गए, उसके बाद हमारा बच्चा हमारे पास होगा। तो आप ऐसे इतने ज़्यादा हैरान क्यों हो रहे हो? मैं हैरान नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कॉन्ग्रेट्स वांगजी, फाइनली तुमने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो तुम करना चाहते थे। तुम तो बोलते थे तुम मर्द हो, तुम कभी किसी के लिए खुद को बदलोगे नहीं, लेकिन तुम ये क्या कर बैठे हो? ओह मेरे बच्चे, फाइनली तुम हार गए ना। वुशु प्लीज़ इनसे बोलो यहाँ से चले जाए। क्या बोले जा रहे हैं आप मिस्टर लैन? और आप वांगजी को ऐसी बातें क्यों ही सुनाए जा रहे हो? हाँ, तुम तो साइड पे रहो। और तुमने क्या सोचा मैं तुम जैसे पागल से अपनी बेटी की शादी करूंगा जो ऑलरेडी मैरिड है और जिसका एक बच्चा भी होगा? हाँ, इतना ज़्यादा पागल और बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने मुझे। पागल लड़के, तुम्हारे पास अपना है क्या जो मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करूं? क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे बाप और तुम्हारी इस बीवी का है, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे का हो जाएगा। और तुम वांगजी, हाँ, क्या बोला था तुमने? तुम कभी खुद को किसी के लिए बदलोगे नहीं। तुम एक मर्द हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम कभी किसी के बॉटम नहीं बनोगे। जब मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बोला था कि
तुम खुद को चेंज करो, अपना ऑपरेशन करवाओ, लेकिन तब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी जिद, तुम्हारी अना और तुम्हारी अकड़ की वजह से मेरा और तुम्हारी माँ का घर खराब हुआ। और अब तुम सब कुछ भूल के इस पागल लड़के के नीचे लेट गए। तुम मेरी इज्जत का तुमने जनाजा निकाल डाला। हाँ, मर्द थे ना तो मर्द बन के रहते। इसकी वाइफ क्यों बने? क्यों इसको सर्व किया तुमने इसके बेड पे? बोलो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा कि मेरा बेटा जो खुद को एक मर्द कहता है वो किसी और मर्द की वाइफ बन गया। वांग जी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमीने कहीं के जलील इंसान। पापा का बस नहीं चल रहा था, वो तो वांग जी को जान से मार डाले और शायद वो उसे कॉलर से पकड़ ही लेते, लेकिन वो शियान का सब्र बस इतना ही था। हाउ डेयर यू से सॉरी टू हिम। उसके पास मेरा बच्चा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं आपको जान से मार डालूंगा। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई वांग जी को ये सब बोलने की? उसकी मर्जी, वो जो मर्जी बांध के रहे, वो लड़का बांध के रहे, लड़की बांध के रहे, वाइफ बांध के रहे, हस्बैंड बांध के रहे। आपको क्या है? हाँ, क्या है आपको? क्या प्रॉब्लम है? आप तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, तो आपको क्या? वो जिए मरे, बाहर में जाए, जहन्नुम में जाए। हाँ, लेकिन उसे सॉरी बोलो। तुम ऐसे मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं ऐसे ही बात करूंगा, और अगर आपने इससे सॉरी नहीं बोला तो मैं इससे भी कुछ ज़्यादा ही करने वाला हूँ। उसने एकदम से हाथ अपने बेल्ट पे ही रखा था और मिस्टर लैन जो उसको देख ही रहे थे। क्या करने वाले हो तुम पागल लड़के? मैं आपको मारूंगा, बहुत ज़्यादा मारूंगा। वुशु प्लीज़ स्टॉप इट। पापा है वो मेरे। हाँ, पापा है तो मेरे बच्चे को, उसकी माँ को मारने की बात कर रहे हैं ये? उसको गाली बना के रख दिया। हाँ, है ये मेरी वाइफ, हूँ मैं इसका हस्बैंड, तो क्या कर लेंगे आप? और हाँ, इसके पास मेरा ही बच्चा है और मैंने इसे प्रेग्नेंट किया है, तो क्या कर लेंगे आप? उसने अपना बेल्ट निकाल लिया था और वांगजी जो चुप होके बैठ ही गया। हाँ, आप लिटिल वी का बाप जाने और उसका बाप जाने, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। हाथ धो गई थी वैसे। मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ तो नहीं करो, जाके कूड़े कचरे में फेंक दो, मैं क्या करूँ? लेकिन मेरे बच्चे की माँ को कुछ बोला ना तो मैं सच में मार डालूंगा। उसको सॉरी बोलो। बाप हूँ उसका, मैं नहीं सॉरी बोलूँगा मैं। हाँ तो ठीक है, मत बोलो। और हाँ, नहीं करनी ना शादी तो मत करो। मुझे भी आपकी नाक चढ़ी और उस फजूल सी बेटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाथ धोती है। 2 दिन हो गए उसने मुझसे बात तक नहीं की। ऐसा भी क्या इतना ज़रूरी काम था जो वो ऐसे मुझे इग्नोर करेगी? प्यार करती है ना तो शादी भी करनी चाहिए उसे, और उसके लिए मैं वांगजी को छोड़ रहा हूँ, इसको जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, और फिर भी मुझसे शादी नहीं करेगी, मेरे करीब नहीं आएगी, मेरे बच्चे को नहीं पालेगी तो सही हो गया। मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर किसी भी अंधे काने लूले लंगड़े से उसको ब्याह दें, मेरी तरफ से बाहर में जाए, आप भी और वो भी। लेकिन मेरे बच्चे और उसकी माँ को कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। मिस्टर लैन चुपचाप चले गए थे और वांग जी जो अब थोड़ा सा नॉर्मल हो ही चुका था। ये तुमने क्या कर दिया वुशु? क्या किया मैंने? हाँ, वो अपना बेल्ट सही कर रहा था और वांग जी उसे देख ही रहा था। वो तुम्हारे होने वाले ससुर थे। हाँ, होने वाले नहीं, हो चुके ससुर हैं। तुम कितने ज़्यादा पागल हो। मेरा दिमाग खराब है लेकिन चीज़ें तुम भूलने लगे हो। वो तुमसे वुजी की शादी नहीं करवाएंगे, फिर तुम क्या कर लोगे? वो ज़रूर करवाएंगे। मुझे पता है वुजी मुझसे प्यार करती है। और देखो, मुझे गुस्सा आ गया था, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमारे बच्चे के बारे में, तुम्हारे बारे में? और तुम उसकी माँ हो ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट उसकी रिस्पेक्ट है, और तुम दोनों की रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है। कोई मेरे सामने ऐसे आके तुम्हें कुछ बोलेगा तो मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा ना। हाँ, बिल्कुल सही है, शुक्रिया तुम्हारा। अब बैठ जाओ, बहुत सारी फाइल्स हैं जो तुम्हें रीचेक करनी होंगी। हाँ, दो ना, लेकिन पहले मुझे कुछ खाने को तो मंगवा दो। हाँ तो खुद मंगवा लो, तुम्हारे बाप का ऑफिस है। वो चुप हो गया था और वो शियान फिर क्या ही कर सकता था उसके आगे। ये दिन भी कितनी खामोशी से गुजर गया था और वूची ने उससे बिल्कुल बात नहीं की, और ना ही अगले 2 दिनों तक। और अब तो सच में उसे टेंशन ही होने लगी थी। वांगची देखो, उसका कुछ अता पता नहीं है, वो बिल्कुल बात नहीं कर रही। हाँ तो मैंने बोला था ना, जाके उसे सॉरी बोल रहा, और अपने कज़न ब्रदर को भी साथ ले जाओ। वो तो तुम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं ना। हाँ, गगा को ले जाऊंगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। वो भी तो इतने दिन हो गए मुझसे बात ही नहीं करते। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? तुमने अपनी मेडिसिन ले ली ना?
हाँ ले ली। और तुमने? हाँ मैंने भी ले ली। सही है, फिर तुम रेस्ट करो, मैं ज़रा इस वूजी का पता करूँगा। वो बाहर जा रहा था जब उससे बाहर से वूजी की आवाज़ ही आई थी, जोजो। वांगजी एकदम से अलर्ट ही हो गया था और वो भी इसके साथ बाहर ही चला आया। हेलो काका, कैसे हो आप? वो वांगजी की तरफ देख के बोली थी। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पे कैसे? जोजो, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। वो जो एकदम से आगे बढ़ा था उसे हाँ करने के लिए, लेकिन जोजो ने हाथ के इशारे से उसे रोक ही दिया। मेरे करीब मत आना वुशु, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? हाँ, ऐसे मेरे पापा की इंसल्ट करने की, और वो भी इस वांगजी के लिए। बस बहुत हो गया वुशु, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पापा ने क्या कुछ बोला, वांगजी की कितनी ज़्यादा इंसल्ट की। और रियली इंसल्ट की? इसकी इसकी इज्जत है जो इसकी इंसल्ट होगी। और ये तो पापा का बेटा है ना, पापा इसे जो चाहे बोल सकते हैं। हाँ तो पापा अपने बेटे को बोले, लेकिन मेरी वाइफ को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर तुम ये कहने आई हो कि मैं आके तुम्हारे पापा से माफ़ी मांगू, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला जोजो। सुना तुमने? तुम यहाँ से जा सकती हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम क्या इससे प्यार नहीं करते हो? आंटी फीलिंग जो एकदम से बीच में आ गई थी और वुशु चुप हो गया। छोटी मामा, आप देख रही हैं मैं इसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। 4 दिन हो गए इसने मुझसे बात तक नहीं की। मैंने कितनी ज़्यादा कॉल्स की, कितने ज़्यादा मैसेजेस किए, लेकिन इसने बात नहीं की। और काल अंकल ने आके ऑफिस में कितनी ज़्यादा बातें सुनाई वांग जी को। उसकी तबीयत सही नहीं थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो, मेरे लिटिल वी को, मैं बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, उनको जो भी प्रॉब्लम है वो आराम से भी तो बात कर सकते थे, ऐसे इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वांगजी को कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी, वो एकदम पूरा फेल हो चुका था। मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर लेता? बस मुझे गुस्सा आ गया, फिर आना नहीं चाहिए था क्या? बस जो हो गया सो हो गया। तुम जोजो को सॉरी बोलो। व्हाट? क्या बोले जा रहे हो आप छोटी मामा? हाँ, तुम इससे प्यार करते हो ना, इससे सॉरी बोलो। हाँ सॉरी बोलो, सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि पापा से भी सॉरी बोलो और आके उनसे माफ़ी मांगो। और तुम्हें इस वांगजी के लिए पापा की इंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओ हेलो, प्यार करता हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे झुक जाऊँगा। झुकता तो मैं अपने बाप के आगे भी नहीं हूँ। हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं ज़रा रेस्ट करने जा रहा हूँ, मेरे हार्ट में थोड़ा पेन हो रहा है, तुम लोग आपस में देख लो ज़रा। पापा जो बाहर से एकदम से आए थे दोबारा से अपने रूम में चले गए थे और वांगजी चुपचाप ही खड़ा था। और वांगजी, तुम यहाँ पे खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें रेस्ट नहीं करना क्या? चलो शाबाश अपने रूम में, ये लोग आपस में देख लेंगे। पापा उससे भी बोल के जा चुके थे और वांगजी जो एक जगह पे बैठ ही गया। मैं यहीं पे हूँ पापा, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और आप कल ज़रूर ही ऑफिस चले जाइएगा। आप बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं, आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है। हाँ चला जाऊँगा। वो अपने रूम में चले गए थे और वांगजी जो चुपचाप आप उनकी लड़ाई देखने वाला था। तुम सॉरी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलूँगा मैं। क्यों बोलो सॉरी? इनफैक्ट सॉरी उनको बोलनी चाहिए वांगजी से, मुझसे जो उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मुझे पागल बोला, बोला कि तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करवाएंगे। हाँ तो क्यों करवाएं शादी? वो मेरे बाप है, उन्हें मुझसे प्यार है, उन्हें मेरी फिक्र है। तुम्हारे पास ऐसा है क्या वुशु? क्या बोल रही हो तुम? हाँ सही बोल रही हूँ मैं। सच में तुम्हारे पास क्या है? क्या है जो तुम्हें कोई अपनी बेटी दे? तुम्हारे पास ऑलरेडी एक वाइफ है, तुम ऑलरेडी एक बच्चे के माँ बनने वाले हो। तुम्हारे पास और क्या है? एजुकेशन नहीं, हाँ, कोई बिजनेस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, जो था वो भी तुम्हारे पास नहीं रहा। तो क्या है? कोई क्यों ही तुमसे शादी करेगा या अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाएगा? हे गुड लुक्स और हेल्दी बॉडी के अलावा क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा माइंड जो कभी स्टेबल नहीं रहता, तुम्हें खुद पता नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कब तुम्हारे दिमाग में कौन सी चीज़ चल रही होती है तुम्हें खुद मालूम नहीं होता। तुम जैसे इंसान के साथ अगर कोई रह रहा होगा तो वो तुमसे ज़रूर प्यार ही करके रहेगा। उसके अलावा तुम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ कोई रहे। और अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें जोजो? मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, वही रिस्पेक्ट जो तुम वांगजी को देने की बात कर रहे हो। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ जोजो, सच में करता हूँ। और तुम्हारे पापा ने मुझे इतना कुछ बोला, उन्होंने मुझे पागल तक बोला,
उन्होंने वांगजी की इंसल्ट की तो क्या मैं आगे से चुप रहता? क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और इस वांगजी की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तुम दोनों के पास कुछ नहीं है। वो एक अधूरा इंसान है और वो अपने बाप के आगे क्यों ही बोलेगा? उसे नहीं बोलना चाहिए था। और तुम्हारे पास भी क्या है? कुछ भी तो नहीं है ना। इसके बावजूद अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे करीब हूँ, तो तुम्हें मेरा ग्रेटफुल होना चाहिए और तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। बस बहुत हो क्या? एहसान मानूं क्या? क्यों मानूं मैं एहसान तुम्हारा? तुम मुझसे प्यार करती हो तो क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं जब पागल था तो तब भी मैं सिर्फ तुम्हें याद रख के बैठा हुआ था। मुझे इस वांगजी में भी तुम नजर आती थी। तुम लोगों ने बताया ना मुझे कि मैं इसे जोजो कह के बुलाता था। और कितना प्यार करता मैं तुमसे। हाँ, और क्या करता मैं तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में फीलिंग्स नहीं है। हाँ, मैं पागल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल भी फीलिंग लेस हूँ। मैं हार्ट लेस हूँ, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं इस वांगजी को छोड़ने वाला हूँ, जिससे जिससे हाँ, जिससे जिसे मैं बहुत ज़्यादा उसे समझ नहीं आ रही थी वो आगे क्या ही बोले। बहुत ज़्यादा हाँ, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिसका मैं बहुत ज़्यादा एहसान मानता हूँ। उसके पास मेरा बच्चा है, लेकिन मैं उसे फिर भी छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम फिर भी मुझे ऐसे बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता। हाँ, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वो बहुत बढ़िया है। वो मैं किसी के लिए ख़त्म नहीं कर सकता जोजो, तुम्हारे लिए भी नहीं। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार, वाओ। वो कितने ज़ोर से हंसी थी और वुशु एकदम से चुप ही हो गया और वहाँ खड़ा हर शख्स ही तो चुप था, सिवाय जोजो की हंसी की कोई भी आवाज़ नहीं थी। वुशु के सारे सर्वेंट जो के पास तमाशा ही देख रहे थे और वांगजी अब कुछ भी नहीं बोल रहा था। कितने झूठे हो तुम, कितने बड़े हिपोक्रेट हो तुम। क्या बोला तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए वांगजी को छोड़ने वाले हो? और रियली, इससे बड़ा झूठ कोई होगा क्या? तुम मेरे लिए वांगजी को नहीं छोड़ने वाले। तुम इसलिए वांगजी को छोड़ने वाले हो क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते, तुम्हें इससे घिन आती है। बकवास बंद करो। सच बोल रही हूँ मैं, सच कड़वा लगा ना? तुम इसलिए इसे नहीं छोड़ना चाहते कि तुम्हें अभी इसकी ज़रूरत है, तुम्हारा बच्चा इसके पास है और वैसे भी तुम्हारी आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो तो इसके नाम हो चुकी है ना, तो तुम कैसे ही छोड़ पाओगे? और जो तुम्हारे पास है वो भी तो तुम यूज़ नहीं कर पाते, तो तुम कैसे छोड़ोगे इसे? तुम इसे बस अपने मतलब के लिए अपने पास रख रहे हो, प्यार के लिए नहीं। जब तुम्हारा मतलब पूरा हो जाएगा तो तुम इसे छोड़ दोगे। यही सच है और तुम सच्चाई को झुठला नहीं सकते। तुम एक मुनाफिक इंसान हो, तुम हिपोक्रेट हो जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। तुम्हें पता है तुम्हें वांगजी की ज़रूरत है, तुम्हें बेड पे इसकी ज़रूरत है, तुम्हें ऑफिस में इसकी ज़रूरत है, तुम्हें हर जगह पे इसकी ज़रूरत है। वो तुम्हारा गार्ड, तुम्हारा बॉडी गार्ड, तुम्हारी नर्स, तुम्हारी माँ, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे की माँ और जाने क्या कुछ ही नहीं है तुम्हारे लिए। बस नहीं है तो एक वाइफ नहीं है जिसे तुम प्यार करते होगे, बस वही नहीं है ना तुम्हारे लिए। और वो भी होता अगर ये नॉर्मल होता, ये लड़की होता, तो तुम इसे एक्सेप्ट करने में एक मिनट की देर नहीं लगाते वुशु। और तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कहाँ का प्यार है ये? कोई प्यार नहीं है। और तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को पालूंगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्यों पालूं मैं बच्चे को? नहीं पालना मुझे। जो बच्चा मेरा है ही नहीं, जिसके माँ बाप जिंदा है, मैं उसे नहीं पालूंगी। सुना तुमने? नहीं पालूंगी मैं। और तुम्हारे जैसे जिद्दी इंसान का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। प्यार और वफादारी की बातें तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम जो कहते हो तुम मुझे भूले नहीं हो। हाँ, नहीं भूले। वो सिर्फ तुम्हारी एक अट्रैक्शन थी, तुम्हारा अफेक्शन था, हमारी बचपन की यादें थी जो तुम नहीं भूले। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम दोनों को हस्बैंड वाइफ जाहिर कर सके। तब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं थी ना, तुम मेरे हस्बैंड, और तुमने जो याद रखा वो पास हमारे बचपन के, हमारे दोस्ती के अच्छे दिन थे।
और अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो तुम्हें उस इंसान का प्यार नजर आता जो तुम्हारे साथ है, जिसने तुम्हें आज तक नहीं छोड़ा, जो ये जानते हुए भी कि तुम कभी भी उसे अपनी लाइफ से बाहर काट दोगे फिर भी तुम्हारे साथ है। अगर तुम उसके नहीं हुए तो तुम मेरे क्या होगे वुशु? तुम कभी मेरे नहीं होगे। अगर सच में मुझसे प्यार करते हो ना तो छोड़ दो वांगजी को, इसके बच्चे को खत्म करवा दो। जस्ट शट अप। जोजो का चलता हुआ मुंह एकदम से बंद हुआ था और वैसे ही बंद नहीं हुआ था। उसके मुंह पे जोरदार थप्पड़ पड़ा था, वो भी उशियान की तरफ से। बकवास बंद, एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं। नहीं रहना, नहीं रहो। कार्ली इंसल्ट सुना लिया तुमने, मेरे प्यार को जलील कर लिया तुमने। वांगजी की इंसल्ट कर दी, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में एक लफ्ज नहीं। मैं सारी दुनिया को मिटा सकता हूँ लेकिन उससे नहीं, वो मेरा खून है। वो मेरे और वांगजी के उस प्यार की निशानियाँ जो मैं भूल चुका हूँ, हमारे उस अच्छे वक्त की निशानियाँ जो मैंने उसके साथ गुजारा, चाहे पागलपन में या फिर अपने होश में, जैसे भी। सुना तुमने, वो मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मेरा नाम है उसमें, मेरी जान है उसमें। वो नहीं मरेगा। तुम मार जाओ या भाड़ में चली जाओ। और तुमने बोला कि मैं नहीं रह सकता हूँ वांगजी के साथ। हाँ, मैं तुम्हें अब रह के दिखाऊंगा। तुम ये बोलती हो ना मुझे इसकी कदर नहीं है, तो मैं तुम्हें इसकी कदर करके दिखाऊंगा। सुना तुमने, दफा हो जाओ यहाँ से। वोशु, बकवास बंद। मेरा नाम वुशियान है, वी वुशियान, और मैं कोई वुशु नहीं हूँ। बहुत अच्छा किया तुमने जो इतना सारा जहर एक साथ उगल दिया, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता तुम स्लो पॉइजनिंग के जरिए ये जहर मेरे जिस्म में उतार देती और मैं कब मर जाता मुझे पता नहीं चलता। मैं इसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। सुना तुमने, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सच में किसी के साथ रह सकता हूँ। और तुम भी मुझे दिखाना कौन है जो मेरे जितना तुम्हें प्यार करता होगा, कौन है जो मेरे जितना तुम्हारे लिए पागल होगा, जो पागल होके भी तुम्हें नहीं भूला होगा। बताना मुझे और दिखाना। तुम देखोगी मुझे और वांगजी को साथ में और तुम चलोगी। तुम देखना, मैं तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। हाँ, और तुम ये समझती हो ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो हाँ मेरे पास है। मेरे पास सब कुछ है, मेरी प्रॉपर्टी है। चाहे वो मेरे पास नहीं है लेकिन वो मेरी है। अगर वो वांगजी के पास है तब भी वो मेरी है, क्योंकि वांगजी मेरी वाइफ है। अगर वो मेरे बच्चे के पास है तब भी वो मेरी है, क्योंकि वो बच्चा मेरा है। सुना तुमने, सब कुछ मेरा है। वांगजी मेरा है, मेरा बच्चा मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, सब मेरा है। और नहीं हो तो बस तुम नहीं हो, और आगे से कभी होगी भी नहीं। सुना तुमने, गेट लॉस्ट खड़ी क्यों हो, दफा हो जाओ ना। वो गुस्से से बोल रहा था और इतनी ज़्यादा इंसल्ट पे उसकी आंखों में आंसू भी थे। कितना कुछ ही तो सुना नहीं दिया था वो जी ने उसे। उसे लालची, उसे मतलब परस्त, उसे मुनाफिक और जाने क्या कुछ ही नहीं बोला था। वांगजी से कभी देखा जाना था ये सब। वो उठ के उसके पास ही आ गया था। वोशु प्लीज़ रिलैक्स करो, ऐसे गुस्सा नहीं करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। मैं ठीक हूँ वाइफी, तुम प्लीज़ टेंशन नहीं लो, तुम रूम में चले जाओ, रेस्ट करो। वो जी आई एम सॉरी, देखो तुम ऐसे साफ नहीं बोलो। वोशु की तबीयत सही नहीं है, उससे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़। बकवास बंद करो तुम। जोजो ने एकदम से वांगजी का हाथ झटका था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जलील कमीने इंसान। तुमने वुशियान को, मेरे वुशु को मुझसे छीन लिया। यही चाहते थे ना तुम तुम यही डिजर्व करते थे। तुम सच में इसी काबिल हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया पापा ने जो तुम लोगों को छोड़ दिया, तुम्हें डिसोन कर दिया। तुम कभी किसी के नहीं सगे होते, तुम कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकते। तुमने मुझे छोड़ा नहीं, मैं तो तुम्हारी बहन थी ना, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने वशियान को एक कुत्ता बना के रख दिया अपना, जो हर वक्त तुम्हारे पीछे तुम हिलाता फिरता है। बकवास बंद करो जोजो, बहुत हो गया। नहीं बोलने दो इसे वुशु। मैं भी देखना चाहता हूँ कितना जहर है इसके अंदर। बहुत जहर है मुझ में, बहुत ज़्यादा, तुम्हारे लिए तो हद से ज़्यादा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा।
तुमने इसे सच में एक कुत्ता बना के रखा है जो तुम्हारे इशारों पे दुम हिलाता फिरता है। तुमने इसे एक बच्चे के नाम की हड्डी डाल दी है जो इसे हजम नहीं हो रही। बकवास बंद कर दो। ये कुत्ता सिर्फ दुम नहीं हिलाता, ये कुत्ता काट लेगा और तुम्हारी जान भी ले लेगा। दफा हो जो यहाँ से। उसने वूजी को जोर से धक्का दिया था। छोटी मामा जो आगे बढ़ी थी, लेकिन उन्हें भी वो एक हाथ से रोक ही चुका था। ये मेरा पर्सनल मैटर है छोटी मामा, प्लीज इंटरफेयर मत करें। आप जा सकती हैं, वी जिंग के पास जाएं। वो इतना ही बोला था और जो आप उसे देख ही रही थी फटी फटी आंखों से। ये उसका वुशियान तो बिल्कुल भी नहीं था। देख लूंगी मैं तुम्हें भी वुशियान। तुमने बोला ना तुम मुझे दिखाओगे स्वांग जी के साथ खुश रह के। हाँ, दिखाना ना, मैं भी देखूंगी दो मर्द एक दूसरे के साथ कैसे खुश रहते हैं। और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो तुम तो इसी के साथ खुश रहोगे ना, है ना। कौन लड़की तुम्हें प्यार करेगी, कोई भी नहीं करेगी। तुम बस इसके साथ, इस डबल मैन के साथ रहो। हाँ, इस ना मर्द और ना औरत के साथ रहो तुम, जो आधा अधूरा इनकम्प्लीट इंसान। और तुम देखना तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल वैसे ही होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा अगर वो हुआ तो। और तुम वांग जी, मैं तुम्हें कभी खुश रहने नहीं दूंगी। तुम मेरी खुशियों से जलते हो ना, मैं तुम्हें अब खुश रह के दिखाऊंगी। इनफैक्ट तुम दोनों को खुश रह के दिखाऊंगी मैं तुम्हारे सामने। और मैं देखती हूँ ये बच्चा, ये लिटिल वी इस दुनिया में कैसे ही आता है। नहीं आएगा ये कभी भी। और अगर आ भी क्या तो ये भी वांग जी की तरह होगा, किसी कर्ज के जैसा। मैं बददुआ देती हूँ तुम दोनों को, तुम दोनों कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी खुश नहीं रहोगे। मैं दुआ करती हूँ तुम्हारा बच्चा मर जाए ताकि तुम उसी दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं ये भी दुआ करूँगी कि अगर तुम्हारा बच्चा बचे तो वो बिल्कुल नॉर्मल ना हो, वो इस वांग जी के जैसा हो। और तुम्हें एहसास होता रहे कि तुमने क्या ठुकराया है इसके लिए और उस बच्चे के लिए। तुम उसे देखो और वो तुम्हारे लिए सजा बन जाए। मेरी बद्दुआ है तुम्हें वी हुशियान। और हाँ, रही मेरी खुशियों की बात तो वो तो तुम ज़रूर ही देखोगे। पापा इतना सारा शोर सुन के बाहर आ ही गए थे। जो चली गई थी और वो दोनों बस वैसे ही थे, किसी स्टैचू की तरह। और उनके आंसू जो गिरे ही जा रहे थे। वो उनके बच्चे को बददुआ दे के गई थी, इतनी बड़ी बददुआ। मेरा बच्चा वो मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। वांग जी कितनी मुश्किल से ही बोला था और उसके आंसू जैसे उसके गले में फंस गए थे। ऐसा कुछ नहीं होगा वांग जी। पापा एकदम से उसके करीब ही आए थे और वांग जी का पूरा फेस जो उसके आंसुओं से भीग ही चुका था। ऐसा कुछ नहीं होगा वांग जी, प्लीज़ तुम ऐसे टेंशन मत लो। पापा जो उसे आगे काट चुके थे और वांग जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने मुझे बददुआ दी, उसने वूशु को कर्ज किया, उसने हमारे बच्चे के लिए कितना कुछ बुरा बोला। पापा, मेरा बच्चा मर जाएगा ना, और अगर वो रहा तो वो भी मेरे जैसा होगा। वो एक लानत बन के रह जाएगा, वो शान के लिए एक कर्ज बन के रह जाएगा। मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, उसका बाप भी उसे छोड़ देगा। जैसे मैं अकेला हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, वैसे मेरा बच्चा भी रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है वाइफी, तुम गलत सोच रहे हो। वो जियान उसके करीब हुआ था, वांग जी जो उससे दूर। तुम झूठे हो, तुम भी वैसे ही करोगे। तुम आज तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो हमारे बच्चे को क्या करोगे। मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। बाद में जब तुम इसे रिजेक्ट कर दोगे तो मैं क्या करूँगा। बाद में तुम इसे एक कर्ज समझोगे तो मैं क्या करूँगा। तुम भी वैसे ही हो ना, मेरे बाप जैसे। मुझे तुमने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे तुमने बोला कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं औरत हूँ। तो क्या तुम अपने बच्चे को एक्सेप्ट करोगे अगर वो मेरे जैसा हो गया तो।